अथ प्राणी आचमनक्रियं पूर्वाचार्यमें सकलक्षातं भावजवन्दनास्तसमेतं श्री सिद्धवती का सर्गम गुरुभ्यं नमः। सम्मतनादत्सं मेघसौन्दवगरणम् अग्निगोपामट्टुगणं दिसिद्धाणम् तव सिद्धे सिद्धे संयम सिद्धि चरित सिद्धेय राणमिदेशमिया सिद्धि से सर्वसामि इच्छानंद सिद्धवत्तिका सुखवदसानुपि सम्मरण समजस समचारितान् अट्टगम काणमट्टगुण सम्मरण अट्टगमेत्यान् व्यक्त्यान् तव सिद्धनानि सिद्धान् संयम सिद्धान् चरित सिद्धान् अतिद्धानवद्वर्तम कलत सिद्धान् ससिद्धान् निचिकालम् जिमी पूजिमी वदामि नमस्तामि दुःखको गमको वैलाओ सुगैगुणं समाहिमनं जिन्मु संपत्ति हो मज्जम् अथ अप्राणिनाचलनज्ञं पूर्वाचार्यं सकलक्षातं भावजवन्दनास्तसमेतं श्री श्रुतवत्तिका गुरुभ्यं नमः। कोटिशतं द्वादशे विभूत्यो लक्षांसि स्थितिकानि चैव पञ्चाशीदशो च सहस्रसङ्ख्या एकच्युतं पञ्चपदं ऐहन्तिवासिरथं गणटिकेन्द्रं सम्मं परमां भक्तियुतो स्तराणो महिंसेसा दीक्षानंद सुभक्तिका सुभगवतसालोचन गोविंद पाइने बाहुल ब्रह्म शुद्ध परमाणुग भोग चूले सेव सुत्तर त्रिधम्मकाय निचिकालम जिमी पूजिमी वदामि नमस्तामि दुःखको गमको वैलाओ सुगैगुणं समाहिमनं जिन्मु संपत्ति हो मज्जम् अतः प्राणी आचरणज्ञं वाचनज्ञं सकलकं शान्तं भावजवन्दनास्तसमेतं श्री आचार्यवत्तिका संप्रव्यां तवः। सुतजनितवार्गेभ्यः सुभद्भावनापटुमतेभ्यः सुचरितपरिजुभ्यो नमो गुरुभ्यः गुरुगुरुभ्यः। छत्तीसगढ़ समये पंचमहाचार्य संदेशे सिसांग पुस्ते धमारिस्तावंदे गुरुगति सजन्यया दरिद्र संस्मासाय रंगोरम क्षणते अर्ककम्मं जन्मरणपाविन्ति नित्यं प्रतिमंत्र हो विनिर्कारानाति हो ताकुला सटके माविरतास्तवो दर्दना साधु प्रिया साधु श्रीदत्तावरणागुणग्रहणा चन्द्राकृते ज्योतिका मोक्षद्वारे काटकाटल्पटा ईडन्तु मां साधवा गुरुरावान्तु नित्यं ज्ञानदर्शनाय चारित्राणां गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका दीक्षानंद्यावत्तिका सुखवतसालोचन सम्मनान् समदस्य समचारितान् पंचव्याजानमाय्यानमायादिसुद्रणमदेशयान् ओजयानं तिरैलगोकुलपालनजानं सभ्यसानं साणच्यकालम् जिमी पूजिमी वन्दामि नमस्तामि दुःखको गमको वैलाओ सुगैगुणं समाहिमनं जिन्मु संपत्ति हो मज्जम् कल्पान्तिकाले वचना विषया गुरूणां लोकोत्तराखिल गुणस्तवनं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा वचोमि दद्याशिवं विमलसागर सूरिभय स्वाध्याय ज्ञान तप
ऐसे प्रांत सारे कुछ लोग जिन देखे भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवारी शुभर्क शिष्य नित्यं नमामि सुरसन्मति सागराय तुभ्यं नमः रवि समातव तेजिताय तुभ्यं नमः रसि समुज्ज्वल प्रभाय तुभ्यं नमो दुर्गजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय तुभ्यं नमो श्रवण तीर्थ प्रकाशिकाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शुद्धीप्रदाय तुभ्यं नमो निमनोति प्रभावकाय तुभ्यं नमो गुरुविभञ्जन सागराय बैठे हुए हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए ना हमसे कुछ बात करते हैं ना बोलते हैं ना कहीं जाते हैं ना घूमते हैं ना चलते हैं ना फिरते हैं ना खाते हैं ना पीते हैं उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं है ऐसा लगता है जैसे उठ के बैठ गए हो है ना जब बच्चा घर में रुक जाता है ना तो मोहल्ले की बैठ जाते बोले मुझे किसी से बात नहीं करनी ऐसा लगता है भगवान भूल गए हो लेकिन भगवान तो मुस्कुराते हैं तो हो सकता है एक छोटा सा बालक बनकर हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं भगवान कैसे हैं तो प्रार्थना करते हैं भोले भाले भगवान मेरे मौन लिए क्यों बैठे हो भोले भाले भगवान मेरे मौन लिए क्यों बैठे हो भोले भाले भगवान मेरे मौन लिए क्यों बैठे हो भूल हुई क्या हमसे भगवान क्या तुम हमसे रूठे हो भूल हुई क्या हमसे भगवान क्या तुम हमसे रूठे हो भोले भाले भगवान मेरे मौन लिए क्यों बैठे हो भोले भाले भगवान मेरे मौन लिए क्यों बैठे हो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान जरा देखो तो आंखें खोल कर देखो भगवान आँखें खोल कर देखो भगवान और जोर से बोलो आंखें खोल कर देखो भगवान आँखें खोल कर देखो भगवान क्या हम तुम्हें चढ़ाते हैं क्या बोले दोबारा बोलो चढ़ाते बोले चढ़ाते बोले चढ़ाते ना हमने सुना चढ़ाते हैं आंखें खोल कर देखो भगवान आँखें खोल कर देखो भगवान क्या हम तुम्हें चढ़ाते हैं तुम्हें चढ़ाते हैं हे भगवान जरा आंख खोल करके तो देखो हम आपको क्या क्या चढ़ाते हैं जल चंदन चढ़ाते हैं अक्षत पुष्प चढ़ाते हैं नैवेद्य दीप चढ़ाते हैं धूप फल चढ़ाते हैं और सबको मिलाकर अर्घ्य भी चढ़ाते हैं बस अंतर इतना है हम चढ़ाते कुछ हैं बोलते कुछ हैं आप देखो तो आंखें खोल कर देखो भगवान
क्या हम तुम्हें चढ़ाते हैं, भोले भाले भगवन मेरे, भोले भाले भगवन मेरे, मौन लिए क्यों बैठे हो, इतनी मेहनत से हम आते। कौन सी नदी पार कर गया है, कौन सा पहाड़ बोल गया है, फिर भी देखो कहते हैं इतनी मेहनत से हम आते, पढ़ाई को हम छोड़कर आते, घर के काम भी छोड़कर आते, खाना थोड़ा सा कम भी खाते, फिर क्यों हमें रुलाते हो, इतनी मेहनत से हम आते, क्यों फिर हमें रुलाते हो, भोले भाले भगवन मेरे, मौन लिए क्यों बैठे हो, मैं अज्ञानी तुम हो ज्ञानी, इधर देखो, मैं अज्ञानी तुम हो ज्ञानी, मैं अज्ञानी तुम हो ज्ञानी, ज्ञान हमें तुम दे देना, भोले भाले भगवन मेरे, मौन लिए क्यों बैठे हो, बन जाऊं मैं तुम सा प्रभुवर, बन जाऊं मैं तुम सा प्रभुवर, आशीष हमें यह दे देना, भोले भाले भगवन मेरे, भोले भाले भगवन मेरे, मौन लिए क्यों बैठे हो, भूल हुई क्या हमसे भगवन, भूल हुई क्या हमसे भगवन, क्या तुम हमसे रूठे हो, क्या तुम हमसे रूठे हो, तुम हमसे रूठे हो। आप भगवान के पास जाओ तो भगवान को प्राप्त नजर आएंगे। आपने भगवान को अच्छी तरह से मना दिया ना, चलिए प्रतिज्ञा करते हैं भगवान से, क्षमा याचना भी कर लेते हैं। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अत्याचार, अनाचार या दोष लगे हो, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्रिय,
हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, दुष्ट किया हो, परिचय जुड़ा हो, सत्य व्यसन की हो, एक साथ गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो, हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में, यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काया से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। भगवान नमोस्तु नमोस्तु हे देवादिदेव भगवान, नमोस्तु 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 हे सर्वज्ञ प्रभु भगवान, नमोस्तु 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 हाय दिव्य विराजमान तीन दोनों को मेरा चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु 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 पूज्य गुरु विराट सभी विशुद्ध सभी को हमारा बारंबार नमोस्तु 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 परम पूज्य पादरी श्री विरंजन सागर जी महाराज को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपस में सभी लोग हंसते हैं। जय श्री भगवान जय कर आदिनाथ भगवान की जय चंद्र प्रभु भगवान की वासुदेव भगवान की शांतिनाथ भगवान की नेमिनाथ भगवान की पार्श्वनाथ भगवान की महावीर भगवान की गुरुवरिया सागर जी महाराज की गुरुवरिया सागर जी महाराज की अहिंसा मनुष्य धर्म की जो एक खरगोश पैर के नीचे ना दब जाए, इसलिए 3 दिन तक एक पैर पर खड़ा रहा। उस हाथी का नाम क्या था बताइएगा। हाँ, सोमदत्त हाथी कौन सा हाथी? सोमदत्त सोमदत्त हाथी का नाम? बिल्कुल गलत जवाब। हाँ, एक सत्य घोष सत्य घोष कौन था? खरगोश हाथी हाथी का नाम था हाथी का नाम सत्य घोष था। सत्य घोष सत्य घोष हाथी का नाम था। तो खरगोश का नाम क्या था? सत्य घोष था। हाथी का पूछा, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भगवान महावीर बनने वाला जीव किस नारायण का जीव था? नारायण का नाम बताना है। किस नारायण का जीव था? उस नारायण का नाम बताइए। श्री कृष्ण श्री कृष्ण, बिल्कुल सही जवाब है। क्षायक समय दृष्टि भाई की लाश को 6 महीने लिए घूमते रहे। बताओ वो कौन थे? 6 महीने तक लाश को लेकर घूमते रहे, वो कौन थे? श्री राम।
कि रामचंद्र जी? श्री राम। तो राम के बाद चंद्र शब्द क्यों लगाया गया? आपको ही पता? मुझे नहीं। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग बता सकते हैं क्या? जैसे किसी का नाम प्रकाश है, प्रकाश के बाद चंद्र लगा देते, प्रकाश चंद्र जी, ऐसा क्यों लगाते हैं? नाम तो कंप्लीट है, प्रकाश जैन कंप्लीट नहीं है। प्रकाश जैन चंद्र अच्छा लगता है। अच्छा सुनिए, जैसे नेमी चंद, नेमी तो नाम है और चंद्र जोड़ दिया, नेमी चंद। तो नेमी राजू तो समझ में आता है कि नेमी की राजू, नेमी राजू। अब नेमी के बाद चंद्र क्यों लगाया? चंद्र से ज्यादा भक्ति नजर आती है, चमक ज्यादा होती है। नेमी चंद्र चमक है नहीं है? अच्छा पाउडर की लगा लिए। हाँ अगला क्वेश्चन। गार्डन आज जन्मदिन है, आज जन्मदिन है रोनक का। रोनक का जन्मदिन है आज। रोनक के लिए गिफ्ट लाओ, लाओ। तुम्हारी बढ़वाएंगे, चिंता मत करो, सबकी बढ़वा देंगे। अपनी बात को से बहुत है, लाते जाओ जितनी क्वेश्चन लाना लाओ। आपको बताना है कि कौन से मुनिराज थे जिन्हें वन में देवताओं ने आहार दिया था? उन मुनिराज का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मुनिराज। बिल्कुल सही जवाब, चंद्रगुप्त मुनिराज। अच्छा चंद्रगुप्त महाराज, चंद्रगुप्त महाराज तो नहीं है, महाराज कब थे वो? महाराज कब थे? मुनि बनने के पहले वो क्या थे? राजा थे, राजा महाराज थे। बिल्कुल सही जवाब। आपकी परीक्षा चल रही है, बट ये टेस्ट चल रहा है, एग्जाम तो परसों है, अभी तो केवल टेस्ट चल रहा है। हाँ लेकिन परसों थोड़ी व्यवस्था का ध्यान रखिएगा। परसों ठीक 6:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, इसलिए 6:30 के पहले आना है आपको। जो 6:30 के पहले आ पाएगा वही कार्यक्रम में हिस्सा ले पाएगा, बाकी दर्शक बन के बैठना पड़ेगा आपको। दर्शक बन के देखिएगा आराम से बस। अगर लेट आए तो दर्शक और अगर टाइम पे आए तो प्रतियोगी। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, बाकी सच बता रहा हूं मैं, ये मत सोचना कि मुझे लग रहा है कि चलो 6:30 बोला तो 7 बजे तक हो ही जाएगा। 6:30 बजे शुरू करवा देंगे। अगर 20 लोग भी होंगे ना तो 20 लोग की 4 टीम बन के कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 8 ही हो जाएगी, 6 से 6:30 टाइम लगा है, 6 से 6:30। हाँ अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत में किस प्रांत में सबसे अधिक अतिशय क्षेत्र है? प्रांत का नाम बताना है, किस प्रांत में सबसे अधिक अतिशय क्षेत्र है? राजस्थान। राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब। अब तैयारी चल रही है, सब खेलने के इच्छुक हैं, एक खेलना चाहते हैं। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सबसे बड़े और सबसे छोटे परमिष्ठी का नाम क्या है? सबसे बड़े और सबसे छोटे परमिष्ठी कौन? बड़े सिद्ध परमेष्ठी और सबसे छोटे साधु परमेष्ठी। अंग्रेजी में कौन से हैं? अरिहंत परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। साधु परमिष्ठी है, वो अध्याय परमेष्ठी। बिल्कुल सही जवाब। आपको बताना है, वे कौन से मुनिराज थे जिन्होंने बल रिद्धि से कैलाश पर्वत को दबाया था? उन मुनिराज का नाम क्या था? काली मुनिराज, बिल्कुल सही जवाब। कि पुत्र के मरण की खबर से भी विचलित नहीं हुए। बताओ सेठ धनंजय। सेठ धनंजय। सेठ धनंजय। सेठ थे वो कि राजा थे? सोच लो, सेठ थे कि राजा थे? सेठ धनंजय। चक्रवर्ती थे? कौन थे?
बिल्कुल सही जवाब। जिसके उदय से दूसरों से गिलानी हो उसे क्या कहते हैं? लंबा अंतराली में किया है। जिसके उदय से दूसरों से गिलानी हो उसका नाम क्या है? एक और क्वेश्चन बताइए। जुगुप्सा, बिल्कुल सही। और इसके अगला क्वेश्चन है 16 स्वर्गों में कुल कितने आकृतिक चैत्यालय हैं बुक के अनुसार? जो बुक में दिए वही बताना है। 16 स्वर्गों में कुल कितने आकृतिक चैत्यालय हैं मिलाकर बताइएगा। प्रताप जी, बगड़ा की तगड़ा, अनिता जी, तगड़ा की बगड़ा, अनिता जी बोले तगड़ा की बगड़ा, दोनों है, अच्छा दोनों तगड़ा है, उनका नाम अनिता बोलिए। हाँ 8,44,96,96 अच्छा बंगाल में छिन्ने बोलते हैं, मारवाड़ी में छिन्ने अच्छा मारवाड़ी छिन्ने बोलते हैं। 6,700 6,700 बिल्कुल सही जवाब। जिनने आंसर बताया वो आगे जाइएगा और इनाम लेके जाइएगा। आप लोग थोड़ा सा उत्साह प्रकट करें। चैनसो में क्यों लिखी ना हमारा? ओहो मुझे ही चैनसो से अभी पूछते हैं क्या बात है। फोटो नहीं है क्या? फोटो लेना है क्या? आप बताना जीके के क्वेश्चन है। जीके के क्वेश्चन सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपको बताना है, बहुत सरल सरल पूछ रहा हूँ। इसलिए पहला क्वेश्चन आपको बताना है रोजगार गारंटी योजना। एक बार सुनिएगा, रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले किस प्रांत में लागू की गई थी? सबसे पहले किस प्रांत में लागू की गई थी? उस प्रांत का नाम नैमिषद जी बता रहे हैं। आपके नाम में चंद्र शब्द क्यों जोड़ा गया? नहीं मालूम? किसने जोड़ा था, पापा ने मम्मी ने? नाम क्या हुआ था? तो नैमिषद जी हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या कह रहे? हमें मालूम क्यों जुड़ जाता है, आप बताओ। जो आपका नाम हम कैसे बताएं? जैसे हमारे यहाँ हमारे गुरु है ना, तो हमारे गुरु नाम देते हैं, एक नाम देते हैं, उनके बाद के यहाँ सागर शब्द अपने आप जोड़ दिया जाता है, मुनिराज शब्द अपने आप जोड़ दिया जाता है। नाम तो है निबंधन और एक बाद में जोड़ दिया एक्स्ट्रा। तो जितने भी नाम होते हैं नाम में सागर मुनिराज जोड़ देते हैं। हो सकता है आपके भी परिवार जितने नाम हो सबके नाम में चंद्र जोड़ दिया होगा। नाम नहीं बोला, आप ही क्यों जोड़ा? कोई नक्षत्र होता है, क्या होता है उसका? गलत जवाब। केरल। बिल्कुल गलत जवाब। हाँ बेटा भाई, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बिल्कुल गलत जवाब। हाँ बताइए सर। राजस्थान। बिल्कुल गलत जवाब। बताइए। उत्तर प्रदेश बिल्कुल गलत जवाब। बताओ हेमंत भाई। पश्चिम बंगाल बिल्कुल आंसर सही नहीं है। हाँ और कोई बताए? बताइए। तो इंडिया का है, भारत सरकार का है। क्या भारत सरकार? ये वो तो
रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, रोजगार गारंटी स्टेट कोई स्टेट ने नहीं किया है, किसी भी स्टेट में नहीं किया। गलत जवाब। और मैं नमस्ते गुरुकुल राजस्थान। ऐसा तो हो चुका है। बिहार। बिहार बिल्कुल गलत। और बेटा किसको खड़ा कर रहा है? तो क्या करो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, आपको बताना है, जीके का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन टाइप हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? अरे वाह, मुझे को पता बेटा। चाइना। गलत जवाब। देखो वहां सब लोग कह रहे हैं गलत जवाब। बेटा सही। जेनेवा। बिल्कुल सही जवाब, जेनेवा। आपको बताना है, इस देश का प्रमुख सुल्तान कहलाता है। इस देश का प्रमुख, जैसे अपने देश का प्रमुख राष्ट्रपति कहलाता है ना, इस देश का प्रमुख सुल्तान कहलाता है। उस देश का नाम बताना है। बताओ भाई। ईरान। किसने बताया? गलत जवाब। सही से ओमन। गलत जवाब। बता लें साहब। अफगानिस्तान। नहीं, नाम ऐसा है कि आपने सीधा कंट्री का पता नहीं है। नमस्ते गुरुदेव। मुल्तान। दिल्ली। वो तो बाहर के आए थे राज करने के लिए। मलेशिया और नहीं। ऑप्शन दूं यहाँ? अरब। नहीं, अरब कंट्री में ये तो आपने क्या बताया? अच्छा, सोच समझ के बताना पड़ेगा। हाँ चलिए, ऑप्शन नंबर 1 बैठे। ऑप्शन नंबर 1 इराक, सुन तो लो। ऑप्शन नंबर 2 ईरान, नंबर 3 ब्रुनेई, नंबर 4 कनाडा। कोई बात नहीं, इनाम छोटी बताइए। बता बेटा। ईरान। ईरान की इराक? ईरान। ईरान। इराक। इराक। ईरान तो नहीं पता? गलत जवाब। ब्रिटेन। ब्रिटेन मैंने बोली है नहीं। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन सुनिएगा, आपको पता है इराक, ईरान, कनाडा, ब्रुनेई। कनाडा पता? थर्ड ऑप्शन कनाडा। लॉक करें? हाँ। कनाडा। टेंशन ना मुझसे, इतनी दौड़ कर रही है, मुझे तो जवाब मिल जाए। कनाडा पता? नकल तो नहीं मानती किसी ने बोला थर्ड ऑप्शन। अच्छा देखो, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। उसने बताया ईरान, एक है ईरान, इधर देखो, ईरान, कनाडा और ब्रुनेई। 3 में से एक सही है। कनाडा पक्का? नहीं मानेगी? गलत जवाब। रिलीज मान लो। चलो नंबर 4 दो में से कौन बता रहा है? तुम बता रहे? ब्रुनेई बिल्कुल सही जवाब। कितने हो गए? कितने हो? 3 हो गए। अगला क्वेश्चन सुनिएगा।
अपने यहाँ की मुद्रा को क्या कहते हैं? अपने यहाँ की मुद्रा चलती ना, उसको क्या बोलते हैं? यूएसए वाली क्या कहते हैं? और जापान की क्या कहते हैं? अच्छा, तो पेसेटा देश की मुद्रा को क्या कहते हैं? पेसेटा, पेसेटा देश की मुद्रा का नाम क्या है? पेसेटा, सुनो, मुद्रा का नाम है पेसेटा, देश का नाम नहीं है, मुद्रा का नाम है। पेसेटा किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम है? उस देश का नाम बताइए। स्पेनिश। स्पेनिश। स्पेनिश तो भाषा का नाम है। स्पेन। स्पेन। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जीके का क्वेश्चन पूछूंगा, बताइएगा हिरण को उर्दू में क्या कहते हैं? हिरण को उर्दू में क्या कहते हैं? हिरण ही बोलते हैं। अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था, आज ही पता चला। हिरण को उर्दू में क्या कहते हैं? रेखा। रेखा। गजल। चलो हमसे सुनिएगा। आसिर नंबर 2, आबू नंबर 3, अस्लिम नंबर 4, आसफ। 4 में से एक सही है, बता बेटा। आऊ। आबू। हाँ, तो पहली बार गुरु भक्ति में वो नाम लेके जाओगी? हाँ। पक्का लेके जाओगी? बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, वह कौन सा देश है जिसकी राजधानी भी उसी नाम से है? वह कौन सा देश है जिसकी राजधानी भी उसी नाम से है? मतलब देश की राजधानी एक ही है। आशीष जी। नमस्ते गुरुदेव। वेटिकन, बहुत सारे हैं गुरुदेव, मैक्सिको, सिंगापुर। 4 में से एक बता दो, ठीक है? आपके लिए करे होगी तो आप ये ऑप्शन देते हैं। सेंट लुसिया, सैन मारिनो, सेशेल्स और सोमालिया। इनमें से बता दीजिए। सेकंड, सैन मरीनो। बिल्कुल सही जवाब। बताइए। अब धर्म का पूछते हैं, ठीक है? आपको बताना है, इंद्रध्वज मंडल विधान में कहां के चैत्यालयों की पूजा की गई है? इंद्रध्वज महामंडल विधान में कहां के चैत्यालयों की पूजा की गई है? आकृतिम चैत्यालय। नहीं, आकृतिम चैत्यालय सब जगह है। 4 में से सही है। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, सिद्धलोक। 4 में से एक सही है। बताइए कहां की चैत्यालयों की पूजा की गई है? हाँ, बताइए। मध्यलोक बिल्कुल सही जवाब। आपको बताना है, दीपावली के दिन सिखों के कौन से गुरु मुगल बादशाह की कैद से छूटे थे? मुगल बादशाह के पता है? बताओ। हरि गोविंद साहेब।
कौन से? हरि गोविंद साहिब। हरि हरि नहीं, हर गोविंद साहिब। पक्का? हरि गोविंद बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, बताइए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज का पूर्व अवस्था का नाम क्या था? आचार्य विशुद्ध सागर जी की पूर्व अवस्था का, ग्रस्त अवस्था का नाम क्या था? जीवन परिचय में नाम बोल रहे हैं। राजेंद्र। राजेंद्र, तो वो आगे क्या थे? पाटली थे, गदा थे, बगड़ा थे, जैन थे, क्या थे? ये कुमार थे। गूगल ने नहीं दिया, गूगल ने पूरा दिया है। कुछ एक नाम जोड़ दो साथ में, एक नाम जोड़ दो साथ में। देखो चार में से एक नाम बता दो। सुनो, चार में से एक जोड़ दो, ठीक है? पाटनी, गदा, बगड़ा या कुमार? कुमार। राजेंद्र कुमार बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन सुनिएगा, बच्चों के लिए छोटा सा क्वेश्चन, कोई भी बता सकता है। आपको बताना है किस पेड़ की जड़ें धरती के ऊपर होती हैं? किस पेड़ की जड़ें धरती के ऊपर होती हैं? बता। आपने देखा था उसमें? आपने देखा कितना छोटा होता है, कितना बड़ा होता है? आपके घर बराबर, आपके घर से बड़ा होता है, घर से छोटा होता है? मंदिर बराबर कि मंदिर छोटा ही बड़ा? नहीं, आपके परीक्षा दे रहे, आपने देखा कि नहीं देखा? आपने देखा है? बिल्कुल सही जवाब। एक एक कर जल्दी करते ठीक है? हाँ, लिख जाइए, बस वो चलिए लिख जाइए। आपने थोड़ा सा अपना काम कर दिया। सबको नाम लिया ना? कोई परिवार खाली नहीं रहा। अब आपसे दो नंबर गलत बताया, दो नंबर गलत बताया, हम क्या करें? दोनों अच्छा गूगल नहीं है इसलिए। चलिए किसी को जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है, जल्दी करिए। अरे एक मिनट रह गया अभी। आपको बताना है, जीके का क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आपको बताना है कि एक छोटा सा पूछ रहा हूं, बताइए वह क्या चीज है? बिल्कुल जीके का है और क्या है वो? चंचल का क्या? चंचल बोल रहा है चटपटा क्वेश्चन पूछ लो। चलिए चटपटा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आज की गुरुभक्ति का अंतिम क्वेश्चन, चटपटा क्वेश्चन। आपको बताना है वह क्या चीज है जो दिल में है, मन में है, पर धड़कन में नहीं है। वो क्या चीज है? हाँ विनीत भाई बताओ। जवाब वो है आमिर खान। वो दिल मूवी में है, लेकिन धड़कन में नहीं है। दिल में है और दिल में है, मन में है, धड़कन में नहीं है। धड़कन में कौन है? सुनील शेट्टी अक्षय कुमार। बिल्कुल सही जवाब। शांति में भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। जैसे
ही भगवान की जय बोलते हैं सब शांत हो जाते हैं। चलिए किसी का कोई प्रश्न बाकी? किसी का कोई प्रश्न है? आगे तो बेटा नमस्ते गुरु। मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं उल्टा साँचा बना हुआ है, उसका क्या अभिप्राय है? जो लोग एक विशेष धारणा होती है, मनगढ़ंत धारणा, मिथ्या धारणा कि उल्टा साध्य बनाने से हमारी मन्नत पूरी हो जाती है। इसे केवल मनगढ़ंत धारणा है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर उल्टा साध्य बनाने से मन्नत पूरी होने लगती तो फिर किसी को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं थी। अपनी अपनी मन्नत लेके जाते, उल्टा साध्य बनाते, अपनी मन्नत पूरी करके करोड़पति बन जाते। आज हर व्यक्ति की यही भावना है कि मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊं, तो बस उल्टा साध्य बनाओ, करोड़पति बन जाओ। ऐसा मिथ्या मान्यता है, लोग शुरू करते हैं। एक ने बनाया, उसको देखकर दूसरे ने बनाया, दूसरे को देखकर तीसरे ने बनाया, धीरे धीरे वो परिपाटी परंपरा चालू हो जाती है और लोग पूरी दीवार को गंदा कर देते हैं। भगवान की वेदी के पीछे जो दीवार है, पूरी दीवार गंदा कर देते हैं। जैसे महावीर जी की दीवार ऐसी पूरी गंदी कर रखी है। और भी कई मंदिरों में देखा जाता है, पूरी दीवार की दीवार पूरा वो कौन सा रंग होता है, उससे पहले से पूरी गंदी कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या रोड की धार्मिक पर्व है या रोड पूरी कहानी सुनाई। उस कहानी में होता है कि 24 व्रत के अंतर्गत आता है। इसको 24 व्रत कहा जाता है। इसमें 24 तीर्थंकर भगवान की पूजा होती है और पूजा करते दिन भगवान की अर्चना की जाती है और द्रव्य चढ़ाया जाता है, नैवेद्य चढ़ाया जाता है। लेकिन वो नैवेद्य चढ़ाने की परंपरा माली पुजारी को देने की है, ना कि भगवान के सामने चढ़ाने की। कई जगह पर भगवान के सामने वेदी पर चढ़ाया जाता है, तो वो उनकी परंपरा है, उनकी परिपाटी चली आ रही है। वो कब से किसने कैसे शुरू की वो नहीं पता, लेकिन ये जो रोड दिया जाता है, समर्पित किया जाता है, ये माली पुजारी को देते हैं और माली पुजारी को देना ही उचित है। क्योंकि वेदी के सामने अगर हम चढ़ाते हैं कुछ तो चीटी आदि हो जाएंगी, जीव हिंसा होगी। इस कारण से नीचे माली को ही दे देना चाहिए। यह धार्मिक पर्व कि नमोकार को उल्टे पीछे से बोला जाता है, वो सही है या नहीं, और सही है तो क्यों? आज परमेश्वरी को नमस्कार किया जाता है और ऐसे प्राचीन साधु, उसमें किसी को भी आप पहले नमस्कार कर लें। अगर आप उल्टे क्रम में पढ़ते हैं तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है। ये एकाग्रता लाने के लिए पढ़ा जाता है, किस प्रकार हम मन में एकाग्रता ला सके। क्योंकि जो चीज हमें अभ्यास हो जाता है, फिर उसमें हमारे भाव नहीं रहते हैं, उसमें बस हम केवल काउंटिंग पूरी करते हैं। जैसे अब नमस्कार मत आपको याद हो चुका है, तो आप जब जाप करते हैं तो बिल्कुल वंदे भारत में चलते हैं। वंदे भारत चलती है सीधी, क्योंकि वो आपको याद हो गया। और यदि आप उल्टे क्रम में पढ़ेंगे तो आपको एक एक मंत्र सोच समझ के बोलना पड़ेगा। नमो लोकसत्सारणम, नमो वज्रायाणम, नमो आयुधायाणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहंताणम, नमो लोकसत्सारणम, नमो वज्रायाणम, नमो आयुधायाणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहंताणम। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप कौन सा बोलना है, और जहाँ अटके तो फिर दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए एकाग्रता लाने के लिए, ध्यान को, मन को चंचलता से बचाने के लिए, मन को एकाग्र लाने के लिए इसमें कोई बुराई नहीं है। कहीं भी इसे हम नमस्कार पढ़ सकते हैं और पांचों पद में से एक पद का भी ध्यान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, मन से आराधना कर सकते हैं। कीर्तन का प्रकृति बंध 16 भावना से होता है, तो ये एक भावना बनाने से होता है या 16 भावना बनाने से या उससे कम भावना बनाने से? अपने गुणों को लिए हुए हैं। जब 16 भावना का चिंतन आता है, तीर्थंकर नाम प्रकृति का उल्लेख मिलता है, तो किसी भी ग्रंथ में हम ये पढ़ते हैं तो यही आंसर उत्तर मिलता है कि 16 भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ऐसा कोई विशेष कथन पढ़ने में कहीं नहीं आया कि 16 कारण में से ये भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। ऐसा किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं आया है। जैसे 12 भावना को भाने से वैराग उत्पन्न होता है, तो 12 भावनाओं से कौन सी भावना से उत्पन्न होता है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता है। जब तीर्थंकर भी वैराग्य धारण करते हैं तो 12 भावनाओं को चिंतन करते हैं, तो 12 भावनाएं पूरी 12 भावनाओं को चिंतन करते हैं। ऐसे ही जब तीर्थंकर नाम करके प्रकृति बंद होता है तो 16 भावनाओं से ही तीर्थंकर नाम करते। अशोक जी थोड़ा सा सहार के लिए जाते हैं, विधि लेकर जाते हैं, तो विधि पढ़ावन करने वालों से
के पास ही वो विनय तभी करते हैं कोई अन्य उनके अलावा भी वो दिख जाए उनको वो चीज तब भी कर सकते हैं। पता है कि मुनिराज ने विधि कौन सी ली है। अगर विधि उन्होंने दृश्य देखने के लिए ली है कि हम ऐसा दृश्य देखेंगे तो उस दृश्य को देखने के बाद जो चौका सामने होगा उसमें प्रदान हो जाएगा। ऐसे जैसे शास्त्र में उल्लेख आता है, जब भीम मुनि बन गए थे तो मुनि बनने के बाद उन्होंने विधि ली, एक भाले के अग्रभाग में एक रोटी का ग्रास लगा हुआ। ये भीम मुनिराज की विधि थी। कठोर साधना करने वाले मुनिराज जो बहुत बलशाली थे, तो भाले के ऊपर अग्रभाग में एक ग्रास लगा हुआ रोटी का, ऐसी विधि लेके निकले थे। तो अब ये विधि तो चौके में तो कोई पड़काने के लिए खड़ेगा नहीं, दूसरी जगह होगी, ऐसा वर्णन मिलता है। एक मुनिराज की विधि का मिलता है कि गाय की सींग में गुड़ लगा हुआ, ये विधि ऐसी मिली। और अभी तो उसी की नहीं है, तो आपने देखी क्या? सुनी है ना? तो फिर सबने सुनी है। एक कहते शांति सागर, एक कहते आदि सागर, एक कहते महाविकृति, किसने ली? दिल्ली में मुनिराज, ऐसी विधि हुई है। और भी ऐसी विधि देखी गई है। एक बार दिल्ली में थे तो दिल्ली में एक मुनिराज ने विधि ली थी। एक बच्चा केला खा रहा हुआ, एक बच्चा माँ की गोद में केला खा रहा हुआ, तो विधि मिलना चाहिए। अब तीसरा राउंड हो गया था। अब तीसरे राउंड में मुनिराज बस जाने वाले थे मंदिर की ओर, तो बहुत श्रावक परेशान हो गए थे, विधि नहीं मिल रही थी। तो वहां बहुत भीड़ हो रही थी। एक माँ अपने बच्चे को गोदी में लिए थी और भीड़ की वजह से बच्चा रोने लगा। जब बच्चा रोने लगा, चौकी वाले ने कहा बच्चे को चुप कराओ, मुनिराज वैसे तो विधि नहीं मिल रही है, बच्चे को केला दे दो चुप हो जाएगा। बच्चे को जैसे केला दिया, मुनिराज ने देखा, मुनिराज की विधि मिल गई। तो विधि का विधान जब होता है तो कोई सी भी कैसी भी विधि ले लो सब मिल जाती है, लेकिन जब विधि का विधान नहीं है तो कोई भी विधि ले लो नहीं मिलती है। जब मैं महाविधि से बिहार करके आ रहा था, बहुत थका हुआ था, अगले पड़ाव में जैसे पहुंचे तो मैंने कहा एक जोड़े की विधि ले लेते हैं, पति पत्नी कलश लियो, ये तो नॉर्मल है, कोई भी ले लेता। पहुंचे क्योंकि विधि नहीं मिली, उपास करना जोड़े नहीं था, तो कहता जोड़ा था ही, तो उपास हो गया। तो ऐसी भी होता है कि जब सरल से सरल विधि भी नहीं मिलती है और जब मिलना होती तो कठिन से कठिन भी विधि मिल जाती है। तो मुनिराज कोई भी विधि ले सकते हैं, वो तो उनका संकल्प है। और तो और ऐसी भी ले सकते हैं कि तीसरी गली तक जाएंगे, जो पहला चौका मिल जाएगा उसमें प्रदान हो जाएगा। अब 3 गली तक गए मंदिर से निकल के, 3 मोड़ मुड़े, और अगर चौके वाला कोई था ही नहीं पड़काने के लिए, लौट आएंगे तो पास हो जाएगा। तो वो तो उनके संकल्प के ऊपर है कैसे विधि करना। दूसरे दिन उस विधि को वापस ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। और विधि 2 प्रकार की होती है, जब तक ना मिले तब तक के लिए। तो एक दिन की विधि जिनकी सामर्थ्य है वो एक दिन की विधि लेते हैं, आज नहीं मिली, आज का पास हो गया तो कल अगले दिन नई विधि लेंगे, ऐसा है। और एक विधि ऐसी जो जब तक ना मिले तब तक, जैसे आचार्य विमल सागर जी ने आम की विधि ली थी, तो उनकी आम की विधि एक दिन नहीं मिली, दूसरे दिन भी कोई विधि ली, उनकी विधि थी जब तक ना मिली, तो 5 दिन तक उनकी विधि नहीं मिली थी। 6वें दिन मुंबई से उनके भक्त आ रहे थे, तो उन्हें पता था आचार्य जी को आम बहुत पसंद है, तो मुंबई से आम लाए थे। यहाँ पर आम का मौसम था ही नहीं, तो आम मिले कहाँ से? तो वहां से वो लाए, और जैसे ही वो लाए प्रदान करने खड़े हुए उनकी विधि, तो 5 दिन बाद उनकी विधि। तो ऐसा भी होता है विधि लगातार उतने दिन में होती है। महाराज लगाने के लिए उल्टा नमोकार बोल सकते हैं, लेकिन अगर माला में ध्यान नहीं लगता है तो फिर कैसे करें? माला भी करिए, माला फेरते समय ध्यान नहीं लगता है। माला भी उल्टे नमोकार बन के आप फेर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप पूरा मंत्र एक माला जो कर रहे हैं आप सीधी गलती थे, आप उल्टे मंत्र से पूरी जाप करिए, नमो लोक सब से पूरे 108 बार उसको बोलिए, आपकी माला पूरी हो जाएगी। माला में एकाग्रता आ जाएगी। जवाब तो यही वाला मुद्रा क्यों लेते हैं? ये वाली मुद्रा क्यों लेते हैं? अपनी अलग-अलग मुद्रा की गई है। आचार्य उपाध्याय मुनिराज सिंह प्रति का पालन करते हैं। जैसे सिंह दहाड़ के चलता है ना, बिल्कुल तन के चलता है, ऐसी मुनिराज बिल्कुल तन के चलते हैं आन के लिए। किसी के यहाँ मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं, लाचार नहीं है मुनिराज, इसलिए वो सिंह प्रति का पालन करके और बिल्कुल सीधा तान के चलते हैं आन के लिए। ये सिंह प्रति कहलाती है।
तो आचार्य उपाध्याय साधु के लिए ये मुद्रा दी गई है। आरिका माता जी के लिए पांचों उंगलियों को जोड़कर नीचे भी मुद्रा दी गई है और हृदय के पास भी मुद्रा दी गई है। केलर जी को भी हृदय के पास मुद्रा दी गई है, यहाँ लगाना है। छुल्लक छुल्लिका के लिए नीचे हाथ करना है, पांचों उंगलियों को जोड़ के उनकी ये मुद्रा होती है। केवल आचार्य उपाध्याय साधु के लिए ऐसी मुद्रा दी जाती है। अक्सर देखिए जो बहुत ज्यादा धर्म करता है ना, उन्हें बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है, उन्हें तो संयम रखना चाहिए कि वो इतना धर्म करता है। तो क्या क्वेश्चन साठ में लाती है, तो ये अक्सर देखा जाता है जो व्यक्ति ज्यादा धर्म करता है, पूजा पाठ जाप स्वाध्याय ज्यादा करता है, वो छोटी छोटी सी बात पर चिड़चिड़ाता रहता है। उसे छोटी छोटी सी बात ऐसी लगती है जो मुझसे कोई मुझसे कुछ बोले ना, मुझे भोजन बिल्कुल तैयार मिलना चाहिए। जैसे सासू माँ, अगर सासू माँ घर जाए और 2 घंटे 3 घंटे तक यहाँ पूजन पाठ करे, विधान बैठे और 2 घंटे 3 घंटे जब घर जाए तो खाना बना मिलना चाहिए, और खाना अगर बना नहीं मिला तो बेचारी बहू को सुनना पड़ेगा, और बात बना लिया तो सुनना पड़ेगा क्यों ठंडा क्यों हो गया, अभी बाद में बना लेती, जब आ जाती तब बना लेती। तो वो अंदर की जो कसाय है ना, वो कसाय भड़कती है। जबकि धर्म करने से सबसे पहले हमें अपनी कसाय छोड़ना चाहिए। इन बच्चों से कसाय कम करना चाहिए। उपवास की परिभाषा क्या है हमारे यहाँ? उपवास की परिभाषा है भोजन को ही अकेले छोड़ना है, भोजन के साथ साथ कसायों को भी छोड़ना है। जो भोजन और कसाय को छोड़ता है वो उपवास कहलाता है। केवल भोजन छोड़ना उपवास नहीं है। ऐसे तो हमारे जानवर पता नहीं कितने कितने दिन के भोजन छोड़ देते हैं, उन्हें खाने नहीं मिलता, तो क्या उनका उपवास हो जाएगा? वो उपवास नहीं कहलाता। भोजन के साथ साथ कसाय भी छोड़ना चाहिए। तो जो भी धर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजन पाठ करते हैं, उनके लिए अपने परिणाम बिल्कुल सरल, निर्मल और अच्छे भाव बनाना चाहिए, जिससे आपको देखकर लोगों को प्रेरणा मिले कि धर्म करने से परिणाम निर्मल हो जाते हैं। ऐसा ना हो आपको देखकर दूसरा बोले अरे क्या काम का ऐसा धर्म करना, इतना धर्म करते हैं, इतनी कसाय करते हैं, इसे तो धर्म ही नहीं करो, हम तो घर पे अच्छे बढ़िया आराम से जाते नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई क्लेश नहीं, हम तो घर पे अच्छे। ऐसे आप उदाहरण न बन जाए किसी को कि कोई व्यक्ति धर्म ही छोड़ दे। आप ऐसे उदाहरण बने जिससे व्यक्ति धर्म से जुड़े। खास तौर से बच्चों के लिए ऐसी प्रेरणा बने आप जिसको आपको देखकर लगे कि हाँ बच्चे खुद कहें कि मंदिर जाना चाहिए। प्रतिक्षण आभास होता है, लेकिन स्व का आभास नहीं होता है जल्दी से। तो स्व का आभास करने के लिए क्या प्रयोग किया जाए? अनादिकाल देख रहा है, ऊपर में ही लगा हुआ है। अगर वो स्व को देख लेता, निज को देख लेता, अपने आप को देख लेता, उसे संसार में आना ही नहीं पड़ता। संसार में आ रहा है इसका मतलब अनादिकाल से वो पर को ही दिखता है। पर मतलब परिवार ही नहीं है, कुटुंब ही नहीं है, घर ही नहीं है, समाज ही नहीं है, अपना शरीर भी पर है। इस पर में लगे रहते हैं, इसलिए तो संसार में जन्म मरण कर रहे हैं। हम अगर स्व की ओर ध्यान करें, अपने निज की ओर ध्यान करें, तो हम राग द्वेष से भी बच सकते हैं, कसाय से भी बच सकते हैं, पाप से भी बच सकते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण भी कर सकते हैं। तो अपनी आत्मा की ओर चिंतन करने के लिए निज का चिंतन करें। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो चुका अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा। ऐसी सोच रखे अपने विचारों में, चिंतन में अच्छा रखें, तो हम भी अपनी निज की ओर अपना ध्यान लगा सकते हैं। या पूजा पाठ करना इसी धर्म रहते हैं और भी कोई परिभाषा है? उसके लिए हिंसा की परिभाषा है, धर्म की परिभाषा है अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है। जो व्यक्ति निर्दयी है ऐसे व्यक्ति के लिए धर्म की परिभाषा है धर्मो दया विशुद्धो, धर्म वही है जो दया से विशुद्ध है। जो व्यक्ति दर्शन करने नहीं जाता है उसके लिए धर्म की परिभाषा है दर्शन मूलो धर्मो, धर्म का मूल दर्शन ही है। जो व्यक्ति प्रतिदिन दर्शन करने जाता है उसके लिए धर्म की परिभाषा है चारित्रम खलु धर्मो, चारित्र को धारण करना ही धर्म है। जो व्यक्ति चारित्र को धारण कर चुका है उसके लिए धर्म की परिभाषा है वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो जैसे जैसे कैटेगरी है वैसे वैसे धर्म की परिभाषा है।
आई हुई है और जिज्ञासा समाधान अपना प्रश्न पूछ रही है। मेरा प्रश्न ये है कि एग्जाम से पहले सब कुछ आता है बट पेपर देखने के बाद कुछ भी नहीं आता है और ये प्रॉब्लम इसी साल से हो रही है, पहले ऐसा नहीं था। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम भगवान की ज्यादा पूजा करते हैं तो हमारी परीक्षा भी उतनी ही लेते हैं, ऐसा क्यों? पढ़ते हैं उतना एग्जाम के समय पर सब भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। जितना हम पढ़ते हैं वो सब हमारे माइंड में रहता है। आप जब पेपर में आपके पास एग्जाम हॉल में आपके पास जो पेपर आता है ना, उस पेपर को आराम से आइए रखिए और फिर 2 मिनट के लिए एकाग्रता से शांत हो जाइए। हर बच्चे को आप देखना हड़बड़ाने लगता है, जैसे ही पेपर आता है ना वो तुरंत पेज सारे पेज पलट देता है उसके एग्जाम के पेपर के। ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ओ ये भी नहीं आता, मैं तो कुछ आता ही नहीं है। और जो आता था ना वो भी हड़बड़ाहट में विस्मृत हो जाता है, आता नहीं। इसलिए बिल्कुल शांत आराम से बैठो और एक एक प्रश्न का अच्छी तरह से अध्ययन करो। आपको सारे आंसर आएंगे और जो आंसर आपको नहीं भी आएगा वो भी आंसर आपको देने में बच जाएगा। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। रही बात भगवान की, तो भगवान कभी परीक्षा नहीं लेते, हमारे कर्म हमारी परीक्षा लेते हैं। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। अगर वो बुरा करे तो वो भगवान नहीं। अच्छा बुरा करने वाले तो इंसान होते हैं। इंसान किसी के साथ अच्छा करते हैं तो किसी के साथ बुरा करते हैं। भगवान कभी अच्छा बुरा नहीं करते क्योंकि वो भगवान है। भगवान की दृष्टि से उनके लिए सब समान है। उनकी कोई पूजा करे तो वो भी उनके लिए एक समान, और यदि पूजा ना करे तो भी एक समान। किसी के प्रति उनका राग नहीं है, ना द्वेष है, ना वो किसी का अच्छा करते हैं ना वो किसी का बुरा करते हैं। अच्छा बुरा करने वाले हमारे स्वयं के कर्म हैं। आप किसी के साथ अच्छा करोगे निश्चित आपका अच्छा जरूर होगा, आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपका भी निश्चित बुरा जरूर होगा। तो हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, हमारे कर्म कैसे हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, भगवान पर श्रद्धा रखो, भगवान पर विश्वास रखो, भगवान की भक्ति करो, आपको अपने कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा। चलिए इस पर आज का समय हो गया। उपासना भगवान की कल के लिए नियम, कल आपको दर्शन स्तुति पढ़ने का नियम, हिंदी की बहुत अच्छी स्तुति है, अति पुण्योदय आया स्तुति है, आपको मिल जाएगी। दर्शन स्तुति पढ़ने का नियम और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे। कल आपको कचौड़ी खाने का त्याग, कचौड़ी नहीं खाएंगे। ज्ञानी ज्ञान